मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों की सभी समस्या का हल होगा। जिला स्तर पर फसल नुकसान पर काम होगा। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञापन नीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही बिजली समस्या पर भी सीएम की तरफ से कहा गया, सरकार बिजली की समस्या पर लगातार काम कर रही है। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब्स में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है, ये अपने सामने आपको ये एक मिलेगा। 15 दिन में बिजली की बहुत बड़ी एक समस्या आई थी और हम सबको जानकारी है कि गर्मी पहले के वर्षों की अपेक्षा कई वर्षों के बाद इस प्रकार की भयंकर गर्मी अप्रैल के महीने में ही जो है आई थी। तो अप्रैल और अब मई, ये जो सारा समय है, इस समय में हमने बिजली के थोड़ा संकट को भी झेला है। हमारी बिजली 8,500 मेगावाट जो रनिंग हमको चाहिए, उसके अंदर लगभग 1800 मेगावाट की बिजली की कमी हो गई थी। तो उसके कारण से कुछ 7 दिन 8 दिन हमको कुछ कट्स भी लगाने पड़े, लेकिन उसकी जो आपूर्ति है, वो आपूर्ति अब सुनिश्चित हो गई है। जो सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं, जिसके अंदर अडानी ग्रुप से हमारा जो पावर का एक कॉन्ट्रैक्ट था, कोई एक झगड़ा था, उसको उन्होंने निपटा लिया। तो 600 मेगावाट की जो पावर है वो अडानी ग्रुप से शुरू हो चुकी है। अगली 600 मेगावाट और एक जो पावर प्लांट है उनका, वो बहुत जल्दी शीघ्र चालू होने वाला है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो भी चालू हो जाएगा। साथ ही हमने खेतड़ यूनिट एक हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, उस आउट ऑफ ऑर्डर होने के नाते से अब वो भी ठीक हो गया है। उसको भी 600 मेगावाट की जो बिजली है वहां से हमको ये मिलनी शुरू हो जाएगी कुछ दिन के बाद। सौर और पवन ऊर्जा, इसमें भी बढ़ोतरी की है, 26 मेगावाट की बढ़ोतरी इसके अंदर भी हुई है। जम्मू कश्मीर से भी हमने 300 मेगावाट का करार किया है, वो बिजली भी मिलनी शुरू हो गई कि उसमें से कुछ पोर्शन मिलना शुरू हुआ, कुछ और शुरू हो जाएगा। यानी 300 मेगावाट की वृद्धि वो उसमें हो जाएगी। हम राज्य से बाहर अपना कोई संयंत्र लगाएं, ऐसी भी एक योजना चल रही है। नासिक में एक प्लांट जो अभी किसी कंपनी के द्वारा वो बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, हमने पावर डिपार्टमेंट को कहा है, यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री को, कि भी हमको उस प्लांट को लेने के लिए और कोई एक रास्ता बनाया जाए, ऐसा हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही भाखड़ा की जो पावर है वो भी मई के आखिरी सप्ताह में वो हमको पूरी मिलती है। उससे पहले बहुत कम मिलती है, क्योंकि सिंचाई का जो सीजन होता है, पानी को जो छोड़ा जाता है, वो मई के आखिरी सप्ताह में छोड़ा जाता है। 22 मई तक हमको लगता है कि एक 500 से लेके 1000 मेगावाट हमारा वहां से भी सप्लाई ये बढ़ जाएगी। तो मैं इस विज्ञापन पॉलिसी में वैसे तो बहुत पहले भी विज्ञापन पॉलिसीज बनती रही हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी उसमें हमेशा ध्यान आती रही है। एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ध्यान में आता है, लेकिन उसके अंदर जो गलत फायदा लोग उठाते थे, उसके अंदर उसका जो रेवेन्यू को लॉस होता था, उसको कैसे रोका जाए और कैसे पारदर्शी तरीके से ये विज्ञापन की साइट्स उनको दी जाए। इसमें चाहे सरकारी साइट्स हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो या प्राइवेट साइट्स हो, इसमें सबके लिए एक अलग से तरीका बताया है। और जो निजी मालिक हैं, वास्तव में उनका पहले भी शोषण बहुत होता था। उसमें जो कुछ उनको बताया जाता था वही रेट उनको मिलता था, भले उनका किसी प्रकार का एक अच्छी साइट के नाते भी उनको पूरा लाभ मिलता नहीं था। अब जो कि ऑक्शन होगा, ऑक्शन में लेने वाले का एक छूट रहेगी कि जो अच्छी साइट है उसको ज्यादा पैसों से भी खरीद सकेगा, ले सकेगा। तो इसलिए उनको भी जो निजी ओनर्स हैं अपनी बिल्डिंग्स के, उनको भी उसका लाभ होगा।